ह्यूमन बॉडी बेसिक से हर साल एनटीएस, एसटीएस और हेल्थ डिपार्टमेंट टेस्ट में मल्टीपल एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। अगर आप ये लेक्चर अच्छी तरह तैयार कर लें तो एग्जाम में आसानी से मार्क्स हासिल कर सकते हैं। और हाँ, हर 4 एमसीक्यूज के बाद आपसे एक चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर दे पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज। जिंदगी का बुनियादी यूनिट कौन सा है? तो एज यू ऑल नो, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और आने वाली टेस्ट में आपसे पूछ सकते हैं कि विच इज द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। इंसान के जिस्म में सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है? तो उसका नाम होता है ओवम, जैसे एग सेल भी कहते हैं। तो ये भी आपने याद रखना है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज। इंसान के जिस्म में सबसे बड़ा उज़ू कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, स्किन। और याद रखिएगा, आने वाले टेस्ट में आपसे पूछ सकते हैं कि विच इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। इंसान के अंदरूनी हिस्से में सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? तो वो लिवर है। ये भी आपने याद रखना है। और आपने कोशिश करनी है कि जो भी मैं एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं आपने अपनी आंसर कॉपी में जरूर लिखनी है। एक तो लिखने से आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी और आपको ये आंसर्स हमेशा के लिए याद रहेंगे। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी इज। सारी बॉडी को कंट्रोल करने वाला क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। और आने वाले टेस्ट में आपसे पूछ सकते हैं कि ब्रेन किस बॉडी सिस्टम का हिस्सा है? तो ये नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। ये भी आपने याद रखना है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, द फंक्शन ऑफ द हार्ट इज। यानी हार्ट का क्या काम होता है? तो आप सभी को पता है, हार्ट पंप ब्लड, यानी ये ब्लड को पंप करती है। और आने वाले टेस्ट में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी चेम्बर्स डज द ह्यूमन हार्ट हैव। यानी इंसानी दिल में कितने चेम्बर्स होते हैं? तो आप सभी को पता होगा, ये 4 चेम्बर्स होते हैं। अब आपके पास चैलेंजिंग क्वेश्चन है। क्या आप तैयार हैं चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए? तो चैलेंजिंग क्वेश्चन में है, द लंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। यानी लंग्स किस काम के जिम्मेदार होते हैं? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस गिवन हैं। कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है और कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स ये चैलेंज कंप्लीट कर पाते हैं। और हाँ, चैलेंजिंग क्वेश्चन के आंसर आपको वीडियो के एंड में बताए जाएंगे। आपने अपना स्कोर जरूर बताना है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज। इंसान के जिस्म में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो एज यू ऑल नो, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, फीमर। तो यहाँ पे सबसे बड़ी हड्डी पूछी है, आपसे सबसे छोटी हड्डी भी पूछ सकते हैं। तो सबसे छोटी हड्डी कान में होती है और कान के 3 पार्ट्स होते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। ये मिडिल ईयर में 3 हड्डियां होती है, इनकस, मेलियस एंड स्टेप्स। और स्टेप्स सबसे छोटी हड्डी होती है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, किडनीज मेनली परफॉर्म। किडनीज अक्सर करके क्या परफॉर्म करती हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, एक्सक्रिएशन, यानी निकाल का अमल करती हैं। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आमतौर पर इंसान में कितनी किडनीज होती हैं? तो ये 2 किडनीज होती हैं, एक राइट एंड एक लेफ्ट। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्लड कैरीज। ब्लड क्या ले जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, रेड ब्लड सेल्स कंटेन। यानी रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, रेड ब्लड में होमोग्लोबिन होता है, इसीलिए खून का रंग रेड होता है। और आपसे आने वाले टेस्ट में ये भी पूछ सकते हैं कि खून का रंग रेड क्यों होता है, यानी लाल क्यों होता है? तो होमोग्लोबिन की वजह से ब्लड जो है वो रेड होती है। अब आपके पास चैलेंजिंग क्वेश्चन है। क्या आप तैयार हैं चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए? Let's go. तो चैलेंजिंग क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, व्हाइट ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। यानी व्हाइट ब्लड सेल का बुनियादी काम क्या है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस गिवन हैं। आपने कोई भी एक ऑप्शन कमेंट में सिलेक्ट करना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स ये चैलेंज कंप्लीट कर पाते हैं। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, द फूड पाइप इज कॉल्ड। यहाँ ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि द सेकंड नेम ऑफ फूड पाइप इज। तो जिस तरह से भी पूछे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, एसोफिगस। फूड पाइप का दूसरा नाम एसोफिगस है। और पिछली टेस्ट
में इन्होंने पूछा हुआ है कि एसोफेगस के बाद खाना किस ऑर्गन में जाता है, तो वो स्टोमक में जाता है। ये भी आपने याद रखना है, एनटीएस वाले अक्सर करके रिपीट क्वेश्चन पूछते हैं। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, द विंड पाइप इज कॉल्ड, यानी विंड पाइप को क्या कहते हैं, या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि विंड पाइप का दूसरा नेम क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ट्रेकिया इज द सेकंड नेम ऑफ विंड पाइप। और ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि ट्रेकिया क्या लेकर जाती है, तो ट्रेकिया एयर यानी हवा को अंदर लेकर जाती है लंग्स की तरफ। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, डाइजेशन स्टार्ट्स इन, यानी डाइजेशन हाजमे का अमल कहाँ से शुरू होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, माउथ से शुरू होता है, स्टोमक से नहीं। और याद रखिएगा डाइजेशन माउथ में चीविंग और सेलवा की मदद से शुरू होता है। आपसे आने वाली टेस्ट में ये भी पूछ सकते हैं कि विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सेलवा, यानी सेलवा में कौन सा एंजाइम होता है। तो सेलवा में सेलेवरी एमिलेज होता है, जिसे हम पेटेलिन भी कहते हैं। तो आने वाले टेस्ट में ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, आपने अपनी कॉपी में जरूर ये क्वेश्चंस लिखने हैं। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, इंसुलिन किस ऑर्गन में बनती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, पेनक्रियाज में बनती है। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि विच डिजीज इज काज्ड बाय इंसुलिन डिफिशिएंसी, यानी इंसुलिन की कमी की वजह से कौन सी डिजीज यानी बीमारी होती है। तो ये डायबिटीज मेलिटस होती है, ये भी आपने याद रखना है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, द स्केलेटन प्रोवाइड्स, यानी स्केलेटन क्या मुहैया करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ये सपोर्ट एंड शेप देता है। तो इससे रिलेटेड आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी बोन्स इन द अडल्ट ह्यूमन बॉडी। तो ये 206 हड्डियां होती हैं एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी में, यानी एक बालिग इंसान में 206 हड्डियां होती हैं। और जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें 300 हड्डियां होती हैं, वो बाद में ज्वाइंट होके 206 बचती हैं। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, कैपिलरीज आर, यानी कैपिलरीज क्या होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, ये स्मॉलेस्ट ब्लड वेजल्स होती हैं, बहुत ही बारीक ब्लड की नलियां होती हैं। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, द ब्रेन बिलोंग्स टू, यानी ब्रेन किससे वाबस्ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, नर्वस सिस्टम से। और आने वाले टेस्ट में आपसे पूछ सकते हैं कि विच ऑर्गन प्रोटेक्ट द ब्रेन, यानी ब्रेन को कौन सा हिस्सा महफूज रखता है। तो इसका आंसर होगा स्कल, या इसे क्रेनियम भी कहते हैं। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, प्लेटलेट्स हेल्प्स इन, यानी प्लेटलेट्स किस चीज में मदद देती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ब्लड क्लोटिंग में मदद देती हैं। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, द मेन फंक्शन ऑफ किडनीज इज, यानी किडनीज का अहम फंक्शन कौन सा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, फिल्टर ब्लड, ये खून को साफ करती हैं। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, यानी किडनी का बुनियादी फंक्शनल यूनिट कौन सा है। तो ये नेफ्रॉन है। जिस तरह इंसान की बॉडी का बेसिक यूनिट जो है वो सेल है, इसी तरह किडनी का बेसिक यूनिट जो है वो नेफ्रॉन होता है। इंशाल्लाह इस पे एक डिटेल में वीडियो जरूर बनाएंगे। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है, ऑक्सीजन इज कैरिड बाय, यानी ऑक्सीजन को जिस्म में कौन लेकर जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, रेड ब्लड सेल्स। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है, द स्टोमक इज अ पार्ट ऑफ, यानी स्टोमक किस बॉडी का सिस्टम है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम का। और एक कॉमन क्वेश्चन जो बहुत बार उन्होंने पूछा हुआ है, इस टेस्ट में भी पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं कि स्टोमक में कौन सा एसिड होता है। तो ये आप सभी को पता होगा, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl होता है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है, बोन्स आर मेनली मेड ऑफ, यानी हड्डियां ज्यादातर किस चीज से बनी होती हैं। तो आप सभी को पता है ये कैल्शियम से बनी होती हैं। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है, द लिवर हेल्प्स इन, यानी लिवर किस काम में मदद करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, डाइजेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है, द मेन गैस वी इनहेल इज, यानी हम सांस के साथ सबसे अहम कौन सी गैस अंदर लेते हैं। इनहेल मतलब अंदर लेते हैं, एक्सहेल मतलब बाहर निकालते हैं, ये आपने याद रखना है वर्ड। तो आप सभी को पता है हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। तो यहाँ पे इनहेल के बारे में पूछा है। आने वाली टेस्ट में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि विच गैस डू ह्यूमंस एक्सहेल इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट आफ्टर रिस्पायरेशन, यानी सांस छोड़ते वक्त सबसे अहम गैस कौन सी इंसान बाहर निकालते हैं। तो इसका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है।
अब आपके पास चैलेंजिंग क्वेश्चन है, क्या आप तैयार हैं चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए? तो चैलेंजिंग क्वेश्चन में है द स्केलेटन्स मेन फंक्शन इज, यानी स्केलेटन का बुनियादी काम क्या होता है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस गिवन हैं। मैं आपके लिए 5 सेकंड्स वेट करता हूं, आपने कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना है। 5, 4, 3, 2, 1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। तो कमेंट में आपने जरूर बताना है कि आपने इसका आंसर क्या दिया था। अब चैलेंजिंग क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया था द लंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी लंग्स किस काम के जिम्मेदार होते हैं। तो वहां पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था, ब्रीथिंग। आपने क्या आंसर दिया था कमेंट में जरूर बताना है। देन क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया था व्हाइट ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, फाइटिंग इन्फेक्शंस। देन आपसे क्वेश्चन नंबर 20 में चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछा गया था ऑक्सीजन इज कैरिड बाय, यानी ऑक्सीजन को जिस्म में कौन लेकर जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था, रेड ब्लड सेल्स। तो कमेंट में आपने अपना स्कोर जरूर बताना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट ने कितना स्कोर किया है और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम मेंशन जरूर करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि वैक्सीनेटर टेस्ट में आपका स्कोर टॉप पर हो तो इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करें। इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूं ये कंप्लीट सीरीज देखने के बाद 70 से प्लस स्कोर मेरी गारंटी है। तो जल्दी से जाएं, इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और सीरीज को कंप्लीट वॉच करें। मिलते हैं इस सीरीज में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।